मैं उनके लिए भी कुछ पल के लिए नमन रखता हूँ। आँख नम हो जाती है तब जब इन बातों को सुनता हूँ कि देखिए ये बहुत बड़ा कुर्बानी रहा और हौसला, मैं सबसे पहले कहूँगा कि हौसला बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे वीर जवान अगर उस समय हौसला नहीं दिखाता तो आज हम लोग इस तरह से जो आज़ादी घूम रहे हैं, इस तरह से आज़ादी का जो सभा जगह जगह पे मना रहे हैं या फिर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, ये मुश्किल होता। दोस्तों आज 26 जनवरी है और देखा जाए तो 26 जनवरी और 15 अगस्त लोग मनाते हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ा, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि इस हिंदुस्तान को जब आज़ाद कराया गया था तो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े दिग्गज मौलाना लोग, बड़े बड़े अकाबिर लोग जो है बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ा। उन्हें परेशानी को झेलकर तब जाकर आज हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल सिसोना जो कि हाट के जो फाउंडर हैं तौसीफ़ साहब, इन्होंने कुछ ऐसा चरित्र बनाकर आप सबों को हिंदुस्तान आज़ाद कराने का नया यादगार दिखाया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये यादगार होगा कि जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये याद आएगा हिंदुस्तान आज़ाद कराने में कितने लोगों को बलि का बकरा बनना पड़ा, कितने लोगों को फांसी के फंदे में चढ़ना पड़ा, कितने लोगों को मार खाने पड़े। इस वीडियो के माध्यम से देखिए, आइए देखते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका शिफा बिहार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आप सबों को मालूम है कि इस वक्त आज का दिन 26 जनवरी है और आज का दिन ऐसा दिन है दोस्तों कि आज़ादी में अगर देखा जाए तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देख सकते हैं ये जो चरित्र है, इस चरित्र को जरा ढंग से देखिए। जब हमारे देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी, इस देश को आज़ाद करने में कई सारे ऐसे चरित्र हैं जो इस तरीके से लोग किए थे और भी मैं कई सारे चरित्र आपको दिखाने का प्रयास करूंगा मोबाइल के साइड स्क्रीन पर, जो ऐसे आए थे कि बड़े बुजुर्गों ने हमारे ऐसे इस देश को आज़ाद करने में न जाने किस तरीके से कुर्बानियाँ दिया। दोस्तों सारे बातों को मैं विस्तार से आप सबों के बीच में लाने का प्रयास करूंगा। जब तक देखिए ये बच्चे जो पीछे दिखाइए थोड़ा, ये बच्चियाँ जो नजर आ रही है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल सिसोना का है। देख सकते हैं अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबे अरसों से ये स्कूल चल रही थी और काफ़ी बच्चियां हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जब तक यहाँ के जो डायरेक्टर है नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब से हम कुछ मिलाने का प्रयास करते हैं और आप सबों के बीच इस वीडियो में बने रहें ताकि आप सबों को ये पता चले कि 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी, सारे बातों को विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सबों को मैंने इससे पहले बताया कि आज 26 जनवरी आज़ादी का दिन है और ये 26 जनवरी और हिंदुस्तान को आज़ाद करने में बहुत सारे लोगों ने अपने जान को अपने बाजियों में लगाकर तब जाके हिंदुस्तान को आज़ाद किया गया था। मैंने पहले कहा भी था आपको, नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल के ये सारे बच्चियां हैं और बच्चे भी पीछे हैं, काफ़ी लंबे दूर तक देखा जाए तो कतारों में लाइन लगी हुई है। इस वक्त मेरे डायरेक्टर साहब हैं, नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ SB न्यूज़ का कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे बच्चों को हौसला अफजाई करने में जो खर्च किया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल की तरफ से रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय दिया और हमारे बच्चों का हौसला अफजाई। हिंदुस्तान को आज़ाद करने में देखा जाए तो 15 अगस्त और 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, आज़ादी के दिन की खुशियाँ मनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने, हमारे पूर्वज लोगों ने जो है अपने गर्दनों को कटाकर जान दे दिया हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, क्या कहेंगे सर? देखिए ये बहुत बड़ा कुर्बानी रहा और हौसला, मैं सबसे पहले कहूँगा कि हौसला बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे वीर जवान अगर उस समय हौसला नहीं दिखाता तो आज हम लोग इस तरह से जो आज़ादी घूम रहे हैं, इस तरह से आज़ादी का जो सभा जगह जगह पे मना रहे हैं या फिर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, ये मुश्किल होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को आज़ाद करने में, उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त किया, तब जाके ये बच्चियां हैं और हम लोग हैं जो हिंदुस्तान में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे? देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, हमारे कई ऐसे देशभक्ति रहे जिन्होंने अपने हंसते हंसते अपने मतलब जान कुर्बान कर दिया और फांसी के तख्ते पे हंसते हंसते जान को कुर्बान कर दिया है। तो उसके जैसे कई ऐसे दिग्गज हमारे भूतपूर्व जो लोग जो चले गए, मैं उनके लिए भी कुछ पल के लिए नमन रखता हूँ। आँख नम हो जाती
जाती है तब जब इन बातों को सुनता हूँ कि हमारे पूर्वज क्या किए थे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। जैसे भगत सिंह हंसते हंसते उन्होंने फांसी पे चढ़ा, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे महापुरुष जो हमारे देश के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, आने वाले बच्चे हमारा किस तरह से फ्रीडम रहेगा, इनके लिए अपने जान को हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे मतलब लटका दिया। दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो फांसी पे लटके हुए हैं सारे बच्चे, ज़रा सोचिए इसी तरीके से फांसी पे लटक कर तब जाके हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करने में बड़े बड़े महापुरुष जो है योगदान देकर आज हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद, अगर लोग आज़ादी का सांस ले रहा है, आप आज़ादी का सांस ले रहे हैं, तो यही उनका कारण है। अब सर क्या कहेंगे आपके स्कूल की तरफ से? स्कूल में बहुत सारे बच्चे भी हैं, पढ़ाई के बारे में कुछ बताएंगे? जी, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये 2026 और 27 का सेशन मेरा चालू हो चुका है। आप नर्सरी सेक्शन के बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं और मैं तालीमी इदारा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं 17-18 साल से इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर साल नवोदय जैसे बोर्ड है और अलीगढ़ जैसे बोर्ड है, ऐसे बोर्ड में हर साल हम अपने बच्चों को क्वालिफाइड करके उसमें हम एडमिशन भी कराने का काम करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितने लोग हैं आप हमसे जुड़े, हमारे नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल से जुड़े, आपको फिर समझ में आएगी कि एजुकेशन क्या चीज़ है। आपको जीता जागता एक सबूत आपको इस झांकी में दिखाने की कोशिश जो किया है कि जो हमारे लोग हैं जो घर गांव समाज से जो गुजरे हैं, हमने तो किताब में पढ़ा कि हमारे भगत सिंह तख्त पे फांसी के फंदे में लटक गया, हमारे महात्मा गांधी ऐसे कार्य किए, लेकिन मैं उसको दिखाने का प्रयास किया है। एक झलक में सब कुछ दिखाने का प्रयास किया है। जो है सिस्टम आपके पास आपने बनाया। जी, मैं उस चंद्रयान के बारे में मैं कहना चाहूँगा। आप लास्ट में देखे होंगे एक चंद्रयान है मेरा, और यहाँ पे एक जेल दिखाया गया है। यहाँ पे आप एक झांकी को देख सकते हैं, लड़कियों की झांकी है जो गांव समाज में किस तरह के गांव से लेकर के चंद्रयान तक का मैं सफर करवाया हूँ इस झांकी में। अच्छा, बहुत सारे जो है आपने जो झांकी बनाए हैं, देखा जाए तो कई जो पहले लोगों ने इस रूप से गुजर गया वो सारे आप दिखाए हैं। लेकिन आपके स्कूल से ये भी पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से जामिया में एडमिशन ले लिया है, अलीगढ़ जा चुके हैं। अब उसके बारे में कहाँ कुछ बताएं सर? सर देखिए, अब अच्छे काम करते रहिए जी, मेहनत करते रहिए, आपको प्रचार बैनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक मेरा प्रचार बैनर कहीं नहीं लगती है, लोगों को भी पता है। जहाँ तक मैंने वो कोई भी स्पॉन्सर काम नहीं करता है, मैं करता हूँ कि लोगों को लगे कि ज़बरदस्ती मैं प्रचार करके एडमिशन कराता हूँ। मैं ज़मीनी स्तर से मेहनत करता हूँ ताकि मैं अच्छा जब रिजल्ट दूंगा तो बच्चा खुद ब खुद आएगा मेरे पास। चलिए सर, अपना बताइए। मैं नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल तौसीफ रज़ा, और मुझसे संपर्क करने के लिए आप एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप मेरे ऑफिस तक विजिट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9576432021। अच्छा, चलिए दोस्तों, हमने दिखाने का प्रयास किया ये सारे बच्चे जो हैं, अगर देखा जाए तो आज 26 जनवरी है और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, और 15 अगस्त 26 जनवरी जो है ये आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। और सारे बच्चे अपने तरीके से जो स्कूल में पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, हर तबके के लोग, हर जातियों के लोग आज 26 जनवरी मनाता है। और दोस्तों क्या कहेंगे इस वीडियो को छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।